कैसे 313 लोगों ने 1000 के लश्कर को शिकस्त दी। आइए जंगे बदर की कहानी जानते हैं। जरा मंजर देखें, एक तरफ 1000 मुसल्लह जंगजू और दूसरी तरफ सिर्फ 313, वो भी तकरीबन निहत्थे थे। तो सवाल ये है कि इतनी छोटे लश्कर ने ये नामुमकिन फतह आखिर हासिल कैसे की? ये सब अचानक हुआ। पहले तो सिर्फ एक तजारती काफिले को रोकने का मंसूबा था, जो एक बड़ी जंग बन गया। दोनों लश्करों में जमीन आसमान का फर्क था। देखें, कुरैश के पास तादाद, घोड़े और सामान सब कुछ मुसलमानों से कहीं ज्यादा था। हालत ये थी कि एक एक ऊंट पर 3-3 लोग बारी बारी सफर कर रहे थे। वसाइल बहुत ही कम थे। कुरैश का लश्कर तो तकब्बुर में था, उनका मकसद था मुसलमानों को जड़ से खत्म करना। दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या इस्लाम बचेगा? तो फिर ये सब हुआ कैसे? इसका जवाब 2 चीज़ों में है, हिकमत अमली और पुख्ता ईमान। सबसे पहले क़यादत ने सबसे मशवरा किया। जंग का फैसला सबकी रजामंदी से हुआ, जिससे इत्तेहाद बढ़ा। अंसार के सरदार का ये जवाब उनकी गैर मामूली वफादारी और अज़्म की मिसाल है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, यही वो ईमान था जो किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर हथियार साबित हुआ। फिर आई शानदार फौजी हिकमत अमली। उन्होंने पानी पर कब्जा किया और बेहतर पोजीशन संभाली। और फिर कुदरत भी मेहरबान हुई। बारिश ने मुसलमानों की जमीन पक्की की और दुश्मन की जमीन दलदल बना दी। जब फौज आराम कर रही थी, उनके लीडर पैगंबर इस्लाम पूरी रात दुआ में मशगूल रहे। ये दुआ बताती है कि इस लम्हे की रूहानी अहमियत क्या थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। उस एक फतह ने तारीख का धारा ही बदल दिया। इसीलिए कुरान ने इस दिन को यौमिल फुरकान कहा, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला दिन। इस दिन ने सच और झूठ के बीच एक लकीर खींच दी। ये मुसलमानों के ईमान की इलाही तस्दीक थी। बदर का वाक़या आज भी ये सवाल छोड़ जाता है, असल ताकत मादी असबाब में है या पुख्ता यकीन में।